अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि 9 मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सर पर आ चुके हैं। और बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो अक्सर क्वेश्चंस ये करते हैं टीचर से कि सर कॉपी कैसे फ़िल की जाए, क्योंकि कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उसको ठीक तरीके से फ़िल अगर ना किया जाए तो उसमें ये होता है कि आपकी कॉपी आगे नहीं जाती या फिर आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क सही तरीके से नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपके लिए हम ये लेके आएंगे कि हाउ टू फिल द फ्रंट पेज ऑफ बोर्ड कॉपी। आप यानी कि आप जब कल या परसों जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम के लिए पेपर देने जाएंगे तो उस वक्त ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी चल रही होती है और सारे जो है अपने कामों में लगे हुए होते हैं, काफ़ी टेंशन सी क्रिएट हुई भी होती है। तो उस सिचुएशन में अपना टाइम बचाने के लिए आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बोर्ड की कॉपी किस तरीके से फिल की जाती है। तो सबसे पहले आपको साइड पे जो है बोर्ड का पेज, जो फ्रंट कॉपी है उसका पेज आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम जो राइट हैंड साइड है उसको फिल करना शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने जो है फॉलो करना है और अपनी जो बोर्ड की कॉपी है उसको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो आपको एक सेक्शन, एक खाने मिले हुए बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ होगा और ये वही रोल नंबर होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे, आपकी एग्जामिनेशन जो आपको स्कूल से मिला है उस एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर मौजूद होगा। वो आपने जो रोल नंबर है ये ऊपर जो बॉक्सेस हैं अलग अलग करके इसमें अपना रोल नंबर हमने लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पोर्शन आता है उसमें लिखा हुआ होता है कि नेम मीडियम ऑफ आंसर, यानी कि आप जो अपना पेपर दे रहे हैं, आपका कोई सा भी पेपर है, आपका बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, कोई भी पेपर आपका है, तो आप कौन से मीडियम में देना चाह रहे हैं, यानी कि आप इंग्लिश में देना चाह रहे हैं या उर्दू में देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं और इंग्लिश में ही अपना जो आंसर है वो तहरीर करते हैं। तो आपने जो है मीडियम ऑफ आंसर जो है उसमें इंग्लिश लिखना है ताकि जो चेकर है उसको बासानी पता चल सके कि ये आंसर कौन सी मीडियम में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ एग्जामिनेशन। आपके नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारी कौन सी क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है, जो 9 के बच्चे होंगे वो लिखेंगे SSC पार्ट 1। ठीक है, 9 के बच्चे लिखेंगे SSC पार्ट 1 और मैट्रिक के बच्चे, अब जाहिर सी बात है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मैट्रिक के बच्चों ने यही सारा प्रोसीजर 9 में फिल करके आ चुके होते हैं, लेकिन एक साल के गैप की वजह से वो ये तमाम चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि हमें कल की चीज़ याद नहीं रहती। तो ये चीज़ को याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत इसके प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें फिल करनी होती हैं। तो जो 9 के स्टूडेंट हैं वो यहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे, SSC पार्ट 1, और जो मैट्रिक के स्टूडेंट है वो यहाँ पे SSC पार्ट 2 लिखेंगे। ठीक है, ये लाजमी गलती मत कीजिएगा कि आप कुछ और लिख के आ जाएं। तो यहाँ आपने सिर्फ SSC पार्ट 1 9 क्लास के लिए और SSC पार्ट 2 मैट्रिक क्लास के लिए लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका मैथ्स का पेपर है तो आप मैथ्स लिखेंगे, आपका बायो का पेपर है तो आपने बायो लिखना है। इसी तरीके से जो भी जैसे जैसे आपके पेपर आते जाएंगे उस तरीके से आप, जैसे डेट शीट में पेपर आपके मेंशन है जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे तो वो आप अपना पेपर मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो या इंग्लिश हो, XYZ 9 क्लास वाले भी और मैट्रिक क्लास वाले भी अपना पेपर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेपर। नीचे सब्जेक्ट में हमने पेपर लिखना है कि कौन सा पेपर है। नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको पेपर का, यानी पर्चा। तो इसमें भी आपने क्या लिखना है, 9 के जो स्टूडेंट होंगे वो पार्ट 1 लिखेंगे। ठीक है, वो रोमन में इस तरीके से हमारे पास पार्ट 1 लिखेंगे और जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं वो हमारे पास इस तरीके से पार्ट 2 लिखेंगे, ताकि समझ सकें वो जो हमारे जो चेकर है वो ये समझ सके कि जो पेपर इनका 9 क्लास का है या मैट्रिक क्लास का है। 9 क्लास वाले पार्ट 1 लिखेंगे और मैट्रिक क्लास वाले पार्ट 2 लिखेंगे। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है सेंटर के। सेंटर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे आपका बोर्ड पड़ा है। ठीक है, अब इसकी जगह आप
जहां आपका बोर्ड पड़ा हुआ होगा वहां उस जगह का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ABC स्कूल। अभी यहाँ पे तो मैं ABC स्कूल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म मैं एक जर्नल कॉपी फिल कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने कोई ऐसे प्रॉपर किसी बच्चे की कॉपी फिल नहीं करनी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वरना अगर सम टाइम गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल या कोई भी एजुकेटर्स कोई भी स्कूल आपका होता है, आप उस स्कूल का पूरा नाम लिखेंगे जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट है हमारे पास डेट आपने मेंशन करनी है। आप जो आपकी डेट होगी जिस दिन की, वो आपने मेंशन कर देनी है कि कौन सी डेट को आपका पेपर जो है वो हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जो नीचे का जो सेक्शन होगा, राइट हैंड साइड का जो नीचे का जो सेक्शन है वो आ गया, आपने सॉल्व नहीं करना क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम आएंगे दूसरी साइड के ऊपर। दूसरी साइड के ऊपर भी हमने बहुत आसान तरीके से उसको फिल आउट करना है, 1 बाय 1 करके हमने सेम चीज़ें पुट आउट करनी है। मीडियम ऑफ आंसर, जैसे कि आपने राइट हैंड साइड पे पुट किया था, आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही पुट करेंगे। जैसे कि आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में पुट करें, आपका उर्दू में तो आप उर्दू में उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि हमने वहाँ पुट किया था हमारा SSC पार्ट 1 फॉर 9th क्लास एंड SSC पार्ट 2 फॉर मैट्रिक क्लास। हम दोनों क्लासेस के लिए इस तरीके से SSC पार्ट 1 और SSC पार्ट 2 को हम इस तरीके से पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा ग्रुप कौन सा है, ज़्यादातर अगर हम अपने स्टूडेंट्स को देखें तो वो ज़्यादातर जो है वो साइंस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। आप साइंस लिख सकते हैं, जर्नल वाले अगर वो आप उर्दू में आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जर्नल लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस लिखते हैं क्योंकि वो साइंस में ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि बायो केमिस्ट्री ज़्यादातर साइंस में होता है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर पेपर लिखना है, जो आपका पेपर होगा, मैथ्स का पेपर है आपने मैथ्स लिखना है, बायो का पेपर आपने बायो लिखना है, जो भी पेपर आपका उस डेट पे होगा आपने वो उसमें पुट आउट कर देना है, ठीक है। देन आपका फिर पेपर आ जाएगा। पेपर में आपने क्या करना है, पेपर में सेम आपने 9th क्लास वाले पेपर 1 लिखेंगे और मैट्रिक क्लास वाले पेपर 2 लिखेंगे, ठीक है। तमाम के तमाम पेपर्स के अंदर आपने पेपर 1 और पेपर 2 ही लिखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका पहला पेपर आपने पेपर 1 लिख दिया, दूसरा पेपर 2 लिख दिया, तीसरा पेपर आपने पेपर 3 लिख दिया, ऐसा नहीं करना। पेपर में अगर आप 9th क्लास में तो तमाम के तमाम पेपर्स में आपने पेपर 1 लिखना है, और अगर आप मैट्रिक क्लास में तो पेपर 2 लिखना है, कभी भी इसमें चेंजिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डेट आ जाती है। डेट आपने मेंशन करनी है कि कौन सी डेट को आपका पेपर मौजूद मतलब हो रहा है। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जो एग्ज़ाम शीट का जो फ्रंट पेज है वो अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री कॉपीज। अगर आपको B कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो आपको B कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड की कॉपी आती है उसमें अच्छे खासे पेजेस होते हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आपको B कॉपी की ज़रूरत पड़ जाए तो आप नंबर ऑफ़ अटैच कॉपी B कॉपी 1, अगर आपने 1 कॉपी लिए तो 1 लिखेंगे, 2 कॉपियाँ ली तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे देखें तो नंबर ऑफ़ ग्राफ पेपर, आपने जाहिर सी बात है मैथ्स का पेपर करेंगे तो मैथ्स के पेपर में आपके पास ग्राफ भी आएगा। तो अगर आपने ग्राफ लिया है तो यहाँ आप जो है ग्राफ पेपर, अगर आपने 1 ग्राफ पेपर लिया है तो आप 1 लिखेंगे, अगर आपने 2 ग्राफ पेपर लिए हैं तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सामने वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है सीरियल नंबर ऑफ B कॉपी। अब आपने अब ये बात याद रखिएगा कि आप जब कॉपी फिल आउट करेंगे तो रोल नंबर से पहले सबसे ऊपर टॉप पे सीरियल नंबर आपको गिवन होगा। वो सीरियल नंबर आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि वही आपकी अटेंडेंस शीट के अंदर भी आपके पास जाएगा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको 1 2 3 या 4 मतलब 3 से 4 से 5 हिस्सों का आपके पास सीरियल नंबर होगा, वो आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने B कॉपी ली है तो यहाँ आप अपने B कॉपी का जो सीरियल नंबर है वो A कॉपी के ऊपर लिखना है ताकि पता चल सके कि एक ही बंदे की कॉपी है। और इसी तरीके से नीचे है नंबर ऑफ ग्राफ पेपर, और जो ग्राफ पेपर अगर आप लेंगे और ग्राफ पेपर आपके पास मौजूद है तो ग्राफ पेपर के ऊपर भी आपके पास सीरियल नंबर आएगा। वही सीरियल नंबर आपने अपनी कॉपी के अंदर, ये जो आपका पोर्शन होगा नीचे राइट हैंड साइड पे बिल्कुल नीचे आपका पोर्शन होगा नंबर ऑफ ग्राफ पेपर, तो यहाँ आपने नंबर ऑफ ग्राफ पेपर का जो है वो सीरियल नंबर आपने लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो बोर्ड की पूरी कॉपी है वो अच्छे तरीके से फिल आउट हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास अटेंडेंस शीट। आपके पास जब आप पेपर स्टार्ट हो जाएगा आपका
तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर और 1.5 आवर आपके पास क्या होगा, एक शीट आएगी जिसमें आपने अपनी अटेंडेंस लिखनी होगी, ठीक है। उस शीट के अंदर ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो आपने फिल आउट नहीं करना, वो आपका जो इन्विजिलेटर होगा, जो आपको उस टाइम क्लास में टीचर मौजूद होगा, वो फिल आउट करेगा। नीचे क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल वो शीट चलती आती है, जो स्टार्टिंग में बच्चे बैठे हुए होते हैं वो सारे इस तरीके से आपका नंबर जो है चलता आता है। लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल आप चौथे नंबर पे बैठे हैं तो आपसे पहले 4 बच्चे वो फिल कर रहे होंगे, चौथे नंबर पे आपका नंबर आता है फॉर एग्जांपल, तो चौथे नंबर पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है और रोल नंबर के बाद अपना सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर आपने देखना है कि आपकी कॉपी को आपने फ्रंट पेज खोलना है, आपके रोल नंबर से के बिल्कुल टॉप पे, रोल नंबर से ऊपर आपका एक सीरियल नंबर आपको गिवन होगा, वो सीरियल नंबर आपने अपनी जो अटेंडेंस शीट है उसके अंदर कॉपी करना है एंड देन जो है आपने अपना साइन कर देना है और इस तरीके से आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी और आपकी जो बोर्ड की कॉपी है वो भी अच्छे तरीके से फिल आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे वीडियो को लाजमी जो है इसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स के डेज में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। आई होप कि आपको जो है कॉपी फिल करने का और अटेंडेंस अपनी लगाने का तरीका अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करने के लिए ऑलवेज हाजिर हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।